दोस्तों आज हम रेल विकास निगम लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। रेल विकास निगम ने इतिहास रच दिया है। रेल विकास निगम अब मिनी रत्न से आप देखो नवरत्न कंपनी बन चुकी है। इंडिया की 13वें नंबर की नवरत्न कंपनी बन चुकी है। एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये आने वाले समय स्टॉक की प्राइस को और ऊपर लेके जा सकता है। वैसे तो ये ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुका है। 30 रुपीज़ का स्टॉक पिछले एक साल में दौड़ते हुए 100 को पार कर गया है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे चुका है। लेकिन क्या आने वाले समय तेज़ी का दौर ऐसे ही जारी रहेगा? क्या और तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग से स्टॉक नीचे आ सकता है? इसकी ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है। लगातार इनके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, चाहे मेट्रोज के हो या फिर वंदे भारत के हो या फिर हाईवेज के प्रोजेक्ट हो। काम बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें तो आज स्टॉक ने कमाल किया है। काफ़ी अच्छा दौड़ा भी है और देख सकते हो कि IRFC बहुत मजबूत है क्योंकि अभी भी अपनी ये बुक वैल्यू से नीचे है। रेल विकास निगम तो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है लेकिन IRFC इतना नहीं दौड़ा है, यानी जो इसने 37 की हाई बनाई थी उससे भी बहुत नीचे। तो क्या इस समय IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मदरसन सुमी बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑटो सेक्टर की ये मजबूत खिलाड़ी है और आने वाले समय इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बोनस देने जा रही है और रिजल्ट बहुत बेहतर है। पिछले एक साल में इसने 100% रिटर्न भी दे दिया है। तो ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले RVNL की बात करें तो स्टॉक आज 103 पर क्लोजिंग दी है जहाँ पे 1.5% की गिरावट थी। वैसे अगर आप देखें तो इंट्राडे में 106 तक भी गया, कल काफ़ी शानदार 114 तक जाके आए। अब ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो अब पिछले एक महीने में ये स्टॉक ने 55% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। 66 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 100 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसके 5 दिन के रिटर्न की भी बात करें तो 31% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। एक तरफा दौड़ा स्टॉक। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मिनी रत्न रेल विकास निगम लिमिटेड को अब नवरत्न कहा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया की ये 13वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है CPSE में। तो आप देख सकते हो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे इस अप्रूवल दे दिया है और अब अपग्रेड हो चुके हैं। RVNL जो पहले मिनी रत्न थी वो नवरत्न में शामिल हो चुकी है। कंपनी ने एनुअल टर्नओवर देखे तो 19,381 करोड़ के आसपास है। उसका नेट प्रॉफिट 1,087 करोड़ के आसपास रहा है Q3 में। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह से रेलवे के लिए इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बढ़ाया गया है, इस हिसाब से जितनी रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं वो कमाल कर सकती है, चाहे उसमें IRFC हो या फिर RVNL हो। ये सारे के सारे शेयर और तेज़ी से आगे जा सकते हैं। यहाँ पे तेज़ी का दौर तब शुरू हुआ जब यहाँ पे देख सकते हो कि 58,000 करोड़ का एक बड़ा रेलवे मेंटेनेंस का और मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला है इनको वंदे भारत का, और उसके बाद में पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे देख सकते हो कि जो यूनियन मिनिस्टर राव साहेब दानवे की तरफ से भी कहा गया है कि प्रोडक्शन शुरू हो चुका है वंदे भारत का और आने वाले समय में वंदे भारत की और संख्या बढ़ाई जाएगी और इस वजह से भी पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। अगर हम दूसरी और जो 13 कंपनियां हैं जो नवरत्न बन चुकी हैं उनको अगर देखें तो सबसे ऊपर आपको भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड दिखाई देगा, उसके बाद कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, उसके बाद आप देख सकते हो 3 नंबर पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 4 नंबर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 5 नंबर पे महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, 6 नंबर पे देख सकते हो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको नालको कहा जाता है। इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड 7 नंबर है। 8 नंबर पर नेवली लिंगलाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 9 नंबर पे NMDC लिमिटेड, नंबर 10 पे है ऑयल इंडिया लिमिटेड, 11 नंबर पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और 12 नंबर की कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 13वें नंबर पे बन चुकी है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है RVNL ने। RVNL अब नवरत्न कंपनी बन चुकी है और ऐसे में आने वाले समय इस पर और ज़्यादा निवेश आएगा। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि इसकी कैटेगरी बढ़ चुकी है। अब ये नवरत्न कंपनी बन चुकी है जो पहले मिनी रत्न थी। तो ऐसे में आने वाले समय में एक इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वैसे भी इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। लगातार इनको मेट्रोज के प्रोजेक्ट मिल रहे। इसके अलावा देखें तो इनकी ऑर्डर बुक में आपको वंदे भारत ट्रेन भी ऐड हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है हाईवे के प्रोजेक्ट इंडिया के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय और कमाल कर सकता है। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ। 31.45 आज क्लोजिंग थी जहाँ पे 3.97% यानी लगभग 4% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और वैसे इंट्राडे में ये 32.50 तक भी जाके आए और उसके बाद में ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक नीचे आए। तो अब देख सकते हो पहले RVNL दौड़ चुका है, अब IRFC भी दौड़ने को तैयार हो चुका है और काफ़ी समय बाद देखिए 26 का लो बना के फिर से ये अब 31 तक पहुंच चुका है और इसका 33 का बुक वैल्यू भी है, यानी स्टॉक अभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे। पिछले एक महीने में देखें तो 23% स्टॉक दौड़ चुका है और अगर हम इसके सिर्फ 5 डेज के रिटर्न की बात करें 11% दौड़ चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है।
फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल और आईआरएफसी इस समय अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आईआरसीटीसी है वो इस समय हायर वैल्यूशन पे है। इस वजह से आईआरसीटीसी का स्टॉक नहीं दौड़ रहा है, लेकिन ये दूसरे स्टॉक है जो कमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं और ऐसे में लोगों का इन स्टॉक के प्रति रुझान बढ़ रहा है। और वैसे भी ये सारे के सारे स्टॉक देखें तो मोनोपोली बिजनेस करते हैं और इनका कारोबार काफ़ी अच्छा। आईआरसीटीसी का भी मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो अभी हायर वैल्यू पे है। उसमें आप देख सकते हो कि जब इसका स्प्लिट हुआ था उसके समय काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका है। इस वजह से आईआरसीटीसी इस समय नहीं दौड़ा, लेकिन बाकी स्टॉक कमाल कर रहे हैं। और बजट के पहले भी देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुके हैं, उस समय भी आईआरसीटीसी ने कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं किया था। मार्केट एक्सपर्ट परवेश गौर, उनका कहना है कि आईआरएफसी का जो स्टॉक देखे तो इस समय खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। आरवीएनएल की भी बात करें तो स्टॉक बुलिश जोन में है और इसकी जो अपसाइड है 100 थी, उस 100 के अपसाइड के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। आने वाले समय इसको इसके टारगेट आपको 110 का देखने को मिल सकता है। वैसे ये आप देख सकते हो 110 का इसने ऑलरेडी टारगेट टच भी किया है और इसका डाउन साइड 85 का, जिसको आप सपोर्ट लेवल समझ के उसके पहले जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आईआरएफसी की बात करो, अविनाश गोरास्कर का कहना है कि एक फाइनेंशियल कंपनी है सरकार की और रेलवे के लिए जो प्रोजेक्ट आएगा इसका सीधा बेनिफिट इसको मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस तरह से निवेश आ रहा है और जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसका फायदा आईआरएफसी को डेफिनेटली मिलेगा। तो आईआरएफसी को इस समय खरीदारी करके रखने का ये मौका है। और वैसे भी देखें तो रिजल्ट बहुत बेहतर है। लगातार हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कोई स्टॉक जो बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है तो क्यों ना दाव लगाया जाए। सबसे जो बड़ी बात है इसकी कि इस कंपनी का कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, इस वजह से खर्च बहुत कम है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हम चलते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ। 72.40 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.77% की तेजी देखने को मिली और आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से देख रहे तेजी बड़ी नहीं है, लेकिन लगातार दौड़ रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 3.21% स्टॉक दौड़ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम Q3 की बात करें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है। रेवेन्यू देख सकते हो 20.23 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 26.94% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम 453 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 85.22% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.24% के आसपास रहा, जहाँ पे 45.45% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो रिजल्ट बहुत शानदार है और ये रिजल्ट इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मार्च 2021 में इसका सेल्स 3,938 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 6,854 करोड़ के आसपास पहुँच गया, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो मार्च 2021 में 553 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 782 करोड़ के आसपास पहुँच गया और इसी वजह से कह सकते हैं कि स्टॉक कमाल कर सकता है, क्योंकि लगातार सेल्स बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कि 396 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, इस बार 395 करोड़ के आसपास रहा है, यानी लगभग एक जैसा ही प्रॉफिट है, लेकिन शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब पिछले 5 साल में इसका प्रदर्शन देखें अगर हम दूसरे ऑटो इंडेक्स और सेंसेक्स के साथ में, तो देख सकते हो संवर्धन मदरसन ने पिछले 5 साल में 14% नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 11% की हमें तेजी देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स 3% दौड़ा। तो आपको यहाँ पे लूजर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मदरसन सुमी ने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स 24% दौड़ा और BSE ऑटो इंडेक्स 35% दौड़ा। तो यहाँ पर भी आपको लूजर संवर्धन मदरसन ही दिखाई देगा और विनर आपको BSE ऑटो इंडेक्स दिखाई देगा, जो सेंसेक्स से ज़्यादा दौड़ा। 1 ईयर के हिसाब से संवर्धन मदरसन में 22% की गिरावट हुई है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 5% की तेजी थी और ऑटो इंडेक्स 18% दौड़ा। तो यहाँ पर भी आपको लूजर 1 ईयर के हिसाब से भी मदरसन सुमी ही दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 0.21% की गिरावट है संवर्धन मदरसन में और सेंसेक्स में इस दौरान देखें तो 0.74% की तेजी थी। BSE ऑटो इंडेक्स 1.5% दौड़ा। तो यहाँ पर 3 मंथ के हिसाब से भी लूजर आपको संवर्धन मदरसन ही दिखाई देगा। नहीं, लगातार इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से अगर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, इसने 11.97% यानी 12% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स 5.73% दौड़ा और ऑटो इंडेक्स 7.78% दौड़ा। तो 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे विनर आपको बिल्कुल मदरसन सुमी दिखाई देगा, यानी इसमें अब तेजी का दौर शुरू हो चुका है। पिछले कई समय से ये स्टॉक दबाव में था, अब ये खुल गया है। ईयर टू डेट के हिसाब से 2.23% की गिरावट है संवर्धन में और BSE सेंसेक्स में 0.31% की गिरावट है, लेकिन ऑटो इंडेक्स 3.99% दौड़ा। तो कुल मिला के पिछले 1 महीने से स्टॉक अब बुलिश जोन में आ चुका है, तो दाव लगाया जा सकता है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं SRU स्टील लिमिटेड की। 34.08 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.26% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो
यह कंपनी अब बहुत ही शानदार लग रही है। पिछले 6 महीने में देखें तो स्टॉक ने 99% यानी लगभग 100% का बम्पर रिटर्न दिया। 17 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 34 है, दुगुना हो चुका है पिछले 6 महीने में स्टॉक। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो 54% का बम्पर रिटर्न दिया। 22 रुपये का स्टॉक 34 तक है। तो एक तरफा दौड़ा स्टॉक, एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ और कंपनी देने जा रही है बोनस। यहाँ पे देख सकते हो 1:2 के रेशो में कंपनी बोनस देगी। एक्स बोनस डेट है 3/5/2023 और रिकॉर्ड डेट पे 3/5/2023। तो उसके पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बोनस का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी की अगर रिजल्ट को देखें तो Q3 बहुत ही बेहतर था। रिवेन्यू 3.55 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 12% की ईयर ऑन द बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 10.37 लाख रुपये रही, जहाँ पे 860% की बम्पर बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन द बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.92% रहा, जहाँ पे 758% की ईयर ऑन द बेसिस पे जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।